जय हिंद साथियों। तो हम लोग यूटेरिया 75 प्लस का सेट नंबर 12 करेंगे। तो चलिए, ये सभी परीक्षा और जो कि अभी नए वैकेंसी अभी आए हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल, मद्य निषेध उत्पाद का आया है। तो आप लोग इसके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। बाकी हम यही कहेंगे, परीक्षा अगर सफलता पानी है तो वीडियो को फुल देखना पड़ेगा, क्योंकि सफलता कुछ क्वेश्चन को स्किप करने से नहीं होता है। कौन क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में कोई ठीक नहीं है। तो चलिए, हम लोग वेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है तो अत्यधिक निम्न होती है। कैसी होती है? अत्यधिक निम्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार और, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो संधारित्र कहते हैं, कंडेंसर, संधारित्र या कंडेंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न हम लोग आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। गिल्ली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि? प्रश्न एक बार और, गिल्ली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्यों? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। पहले ही ऑप्शन निकल गया, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कौन बनाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, इसको ठोस बर्फ भी कहते हैं। चलिए, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का समजातीय श्रेणी में 2 क्रमगत सदस्यों को मध्य समूह का अंतर होता है। प्रश्न एक बार, कार्बनिक समूहों के समजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है तो CH2। ऑप्शन नंबर बी सही है, CH2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस निष्कासित करती है? कौन सा गैस निष्कासित करती है? तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोजन का संकेत H है, आप लोग को बता दिए हैं पिछली वीडियो में। हाइड्रोजन का संकेत H है, ओजोन का संकेत O3 है, ऑक्सीजन का संकेत O है, नाइट्रोजन का संकेत N है। चलिए अगला देखते हैं। एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक होता है। यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण द्वारा इमल्सीकरण होता है? प्रश्न एक पर और, निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 9 नंबर प्रश्न है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है।
क्या कहलाता है? परागमन कहलाता है। प्रश्न एक बार और, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? परागमन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्न्याशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है? प्रश्न एक बार और, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्न्याशय रस को स्राव को नियंत्रित करता है? तो सेक्रेटिन। सेक्रेटिन ऑप्शन नंबर सी सही है, सेक्रेटिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरालीय संयोजी ऊतक जोड़ता है। अंतरालीय संयोजी ऊतक जोड़ता है तो आवरण को पेशियों से ऑप्शन नंबर ए सही है, आवरण को पेशियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्राइकोलोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट हैं और यह मानव शरीर को क्या प्रभावित करता है? मानव शरीर को क्या प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। ट्राइकोलोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है एक धड़कन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है एक धड़कन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। जय आवर्धन से तात्पर्य है। जय आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर जीवों को प्रकनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अनावृत बीजों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? अनावृति बीजों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो साइकस में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, साइकस में देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक को विश्व के महान सम्राटों के श्रेणी के लिए माना जाता है। अशोक को विश्व के महान सम्राटों के श्रेणी के लिए माना जाता है। उसमें नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया गया था। नैतिकता को, ऑप्शन नंबर सी है, नैतिकता को उच्चतम आदर्शों को द्वारा शासन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो शिव को। ऑप्शन नंबर ये सही है, शिव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र में पुरातन ममियों के धमनियों किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो प्रत्यतंतु के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन के संदर्भ में सही है। इन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? तो कृष्णदेवराय को दिया गया था। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। हाँ, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। इन्हें नागलपुरम नामक नगर की स्थापना किया था, कृष्णदेव नायर ने किया था। इन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्यवाद की संरचना की थी, कृष्णदेवराय। चारों है
ऑप्शन नंबर सी सही है, चारों कृष्णदेव राय की हैं। इन्हें याद भोज की उपाधि दी गई थी, किसको दिया गया था? कृष्णदेव राय को। 8 कवि किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। 8 दिग्गज कहा जाता था, अष्टदिग्गज। नागलपुरम की नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किए थे। इनका महाकाव्य अमुक्त मल्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये पंजाब का राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब का स्थापना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक कौन थे? तो प्रथम थे, फर्स्ट थे। और गुरु रामदास कौन सा गुरु थे? तो चौथे थे, चौथा। चलिए तो देख लेते हैं 10 के 10 गुरु का नाम देख लेते हैं। पहला गुरु नानक थे, दूसरा गुरु अंगद थे, और तीसरा अमरदास है, चौथा रामदास थे, पांचवा अर्जुन देव थे, छठवा गुरु हरगोविंद थे, सातवां हरराय थे, आठवां हरकृष्ण थे, और 9वां तेग बहादुर थे, और 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं आराम से। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठवा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकृष्ण, और 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नगद परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही थे। लगान का नगद में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलता है? एक बार बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से किस साहित्य कृति में कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति में मिलता है? तो हरिकेली नाटक में। ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिकेली नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए बहुत बढ़िया थी। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और पूछा कांग्रेस के प्रथम महिला पूछेगी अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। जब CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वो जेल में थे। ये 1921 में जेल में थे, अहमदाबाद जेल में थे। चलिए अगला देखते हैं। A.O. हुम कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला पहले ब्रिटिश नागरिक थे। A.O. हुम कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। चलिए और
ये गलत है। पहले ब्रिटिश नागरिक ये नहीं थे, ये हूँ। कौन थे ब्रिटिश नागरिक? थे जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज, यहाँ लिख देते हैं, जॉर्ज यूले थे। चलिए और 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही है देखो, निकाल देते हैं। एक तो 2 नंबर सही है, और कौन कौन सही है निकालते हैं। चलिए टिक कर देते हैं। 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि पूछा सरोजिनी नायडू कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला नहीं, एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में बनी थी। चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन कौन निकला? 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो पुलिस सुधार से है, पुलिस सुधार से। चलिए अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। पहला का 4 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू 4। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। चलिए इसका एक हो गया। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मैदिस गुआर थे, सर मैदिस गुआर थे। 2 हो जाएगा। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? W हंटर थे। तो 3 हो गया। तो हमारा हो गया ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3। चलिए 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार लिखिए। चलिए लिखते हैं। नौजवान भारत सभा का स्थापना कब हुआ था? मार्च 1926 में हुआ था। मार्च 1926 में हुआ था। रानी गिडालू को आजीवन कारावास कब हुआ था? 1932 में हुआ था। रानी गिडालू का आजीवन कारावास 1932 में हुआ था। प्रांतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में आया था। 1935 में 1935 का अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था।
चलिए तो पहले कौन आएगा, ये लाइन से लगा हुआ है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है, निकल गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ यहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। कब किया गया था? 1936 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान दिया है, नदी दिया है। तो चलिए देखते हैं। पंढरपुर चंद्रप्रभा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। हम्पी मालप्रभा, नहीं गलती है, ये गलत है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो चलिए कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए एक गलत दिया है, उसको निकालना है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में, यही गलत है, यही गलत है। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए माना दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। एक बार रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलाना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मलाना घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश में। और 34 नंबर प्रश्न है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरा सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थानीय जनता। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी सही है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलजुली संस्कृति को समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है?
क्या अदा करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार, संघ तथा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का पद भी किसमें है? राष्ट्रपति का पद किसमें है? 56 में पदावधि, अनुच्छेद 56 में सही है। चलिए राज्यपाल का शपथ 159 सही है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार, अनुच्छेद 48 सही है। मूल अधिकारों के रक्षा उच्चतम न्यायालय करेगा, तो अनुच्छेद कितना में है? यही गलत है, अनुच्छेद 32 में है। ये उच्च न्यायालय का है, कहेगा उच्च न्यायालय तब जाके 226 में होगा उच्च न्यायालय की रक्षा मूल अधिकारी को, तो 226 में। उच्चतम न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 में। चलिए निकल गया। उच्च न्यायालय 214 में है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रेषण वाहन तकनीकी नहीं है? प्रेषण वाहन तकनीकी नहीं है तो MSLV, GSLV है, GSLV है, ASLV है, PSLV है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? झांडा से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, झांडा से। निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? बधाई तो पूर्वांचल का। ऑप्शन नंबर ए सही है। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? पूर्वांचल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर कपास। ऑप्शन नंबर डी सही है। जूट बोलेगा गोल्डन फाइबर, जूट गोल्डन फाइबर। और क्रांति पर तिलहन का सरसों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए मूंगा रेशम पाया जाता है असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 2007 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR, विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किससे उपलब्ध है? तो IMF। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर ए सही है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 और अंतिम और लास्ट 50 प्रश्न। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो कृत्रिम घटक, कृत्रिम घटक से। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो के शुरू में और बीच में हम नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोग को सारी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और परीक्षा है नज़दीक आ रही है, आप लोग रिवीजन करें। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, सारी प्रश्न आप लोगों का कंठस्थ हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।